नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सूरदास क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग श्रृंखला के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक बाकी लग गया था। चलिए उसको देखते हैं। अगला टाइप है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें होता है क्या, इस प्रकार के संख्या श्रेणी में होता है एक निश्चित संख्या के एक दूसरे से गुणा करके और सीरीज को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, इस तरह से सीरीज रहे तो पूछेगा कि अगला जो इसका पद होगा, यानी यहाँ पे जो पद होगा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है 5, 5, 10, 30, तो अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ पे क्या किया है, 5 में 1 से गुणा किया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए 5 में 2 से गुणा किया है, फिर 30 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 3 यानी 120 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है डिवीजन। इस प्रकार के संख्या श्रृंखला में होता है जो पद दिया रहता है उसमें निश्चित संख्या से भाग दे करके श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है 6000, उसके बाद से है 1200, उसके बाद से है 300, उसके बाद से है 100। तो पूछेगा कि इसका अगला जो पद होगा वहां पे क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम, डिवीजन की बात हो रही है तो निश्चित रूप से ये जो संख्या लिखा गया है इस संख्या में किसी संख्या से भाग दे करके तब आगे की तरफ लिखा गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले देखेंगे कितने से भाग करके और 1200 लिखा है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 5 से भाग करके तब लिखा है। ठीक है, तो जो अगला पद होगा तो देखेंगे इसमें कितना से भाग दिया है, तो देखिए निश्चित रूप से 4 से भाग दिया है। ठीक है, तो अगला पद में देखिए क्या क्या है, 3 से भाग दे दिया है। ठीक है, तो जब अगला पद आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे और संख्या को लिख देंगे। तो जब हम 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 50, यानी यहाँ पे जो अगला पद होगा हमारा 50 सही आंसर होगा। ठीक है, हमको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर देखते हैं अगला टाइप, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस प्रकार के संख्या श्रृंखला में ये होता है कि जोड़ा भी रहता है और जोड़ने के बाद से गुणा भी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं है कि पहले जोड़ा होगा, ये भी हो सकता है कि पहले गुणा किया हो उसके बाद से जोड़ा हो। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। 5, 11, 23 और 47। तो पूछेगा जो इसका अगला पद होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ध्यान रहे, एडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि देखिए 5 में क्या किया है, वो पहले गुणा किया है 2 से तब प्लस 1 कर दिया। ठीक है, 5 दूना 10 और 1 11। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया है, 2 से गुणा किया है देखिए, अब फिर प्लस 1 कर दिया है। ठीक है, 11 दूना 22 और 23। फिर क्या किया है, 2 से गुणा करके और प्लस 1 कर दिया है। तो हम जो अगला पद लिखेंगे तो क्या करेंगे, 47 में 2 से गुणा कर देंगे, 47 गुणे 2 और प्लस कर देंगे 1। तो कितना हो जाएगा हमारा, चलिए गुणा करके देखते हैं। 7 दूना 14 के 4 हाथ में, 4 दूनी 8 और 1 9, 94 रहा है। फिर एक हम प्लस करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा हमारा 95, यानी जो अगला पद आएगा हमारा क्या हो जाएगा 95 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जांपल है, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा 2, 6, 14, 30, 62। तो पूछेगा कि अगला जो पद होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें कैसा संबंध दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या किया, पहले 1 जोड़ दिया है। ठीक है, और जोड़ने के बाद से 2 से गुणा कर दिया है। ठीक है, तो देखिए 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, और 3 में जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6, 3 दूना 6। ठीक है, अगला पद देखते हैं। 6 में क्या किया है, देखिए यहाँ पर भी प्लस 1 किया है, उसके बाद से 2 से गुणा किया है। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 7 दूना 14। ठीक है, 14 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, और 15 दूना 30। फिर क्या किया यहाँ पर, पहले प्लस 1 किया है, फिर बाद में 2 से गुणा कर दिया है। तो 30 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 31 और 31 दूना 62। ठीक है, तो फिर जब अगला पद हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, 62 में क्या करेंगे, पहले 1 जोड़ देंगे उसके बाद से 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 62 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63, और 63 में जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 126 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइप है सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस प्रकार के संख्या श्रृंखला में होता है, पहले क्या किया रहेगा, घटा दिया रहेगा, उसके बाद से गुणा करके आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि पहले गुणा कर दे और उसके बाद से घटा करके तब लिखे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है 6, 11, 20, 37। तो पूछेगा यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिलेशन हम ढूंढेंगे। तो देखिए क्या किया, पहले
6 में 2 से गुणा किया है तो 6 दूना 12 और माइनस कर दिया 1 तो 12 में से 1 गया तो 11। फिर यहाँ पर देखिए वैसा ही काम किया है, पहले क्या किया है 11 में 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22 और 22 में से क्या किया है 2 घटा करके 20 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे कि 20 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और फिर देखिए 1 घटाया फिर 2 घटाया, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 घटा करके लिखा है, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे इसमें 2 से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद लगातार संख्या घट रहा है 1 2 3 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए 37 में क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं, 7 दूना 14 और 3 दूना 6 और 1 7, ठीक है। तो जब 74 आएगा तो 74 में से हमको कितना माइनस करना है 4, तो जो हमारा आंसर होगा 70, यानी यहाँ पे जो आएगा 70 हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला टाइप है एडिशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो इस प्रकार के संख्या श्रृंखला में क्या होता है एक अंक में जोड़ करके और फिर भाग करके संख्या को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले प्लस और बाद में भाग रहेगा, पहले हो सकता है कि भाग हो उसके बाद से जोड़ हो, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 101 51 उसके बाद से 26 13.5 यानी 13.5। तो पूछेगा जो इसका अगला पद होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले 1 जोड़ दिया है उसके बाद से 2 से भाग दे दिया है, ठीक है। 101 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102 और जो 102 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 51, ठीक है। अब 51 में फिर क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52 और जब 52 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 26, ठीक है। अब देखिए 26 में क्या कीजिए कि पहले 1 प्लस कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद से 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 26 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 27 के जब हम 2 जगह करेंगे तो क्या आ जाएगा 13.5 यानी 13.5, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे 13.5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 1 करेंगे तो 14.5 और जब 14.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा 7.25, ठीक है। 7.25 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखते हैं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ठीक है। इस प्रकार के संख्या श्रृंखला में क्या होता है एक निश्चित अंक में पहले घटाया रहेगा उसके बाद से भाग दिया रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि पहले घटाओ और बाद में भागी हो, पहले हो सकता है कि पहले भाग दे दिया हो और बाद में घटाओ दे दिया हो, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। क्वेश्चन है 88 42 19 के बाद से 7.5 तो पूछेगा इसका जो अगला पद होगा वो हमारा कौन सा होगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसमें हम क्या करेंगे देखेंगे क्या किया है, ठीक है। अब देखिए 88 में पहले हम 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, जब 88 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 44। अब 44 में से देखिए यहाँ पे 42 लिखा है यानी यहाँ इसमें 2 घटा करके तब आगे की तरफ बढ़ा है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे हम इसमें पहले 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 42 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 21 और जब 21 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19। इसी तरह आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। तो 19 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 और 9.5 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जब अगला पद हमको लिखना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे पहले 7.5 में 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 इसमें भाग दीजिए पहले 7.5 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 1 तो 7 दूना 14 और उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे बच गया 1 तो 2 बचे 10 यानी 3.75। तो हम क्या किए पहले यहाँ पे 2 से भाग दे दिया और उसके बाद से 3.75 आएगा उसमें से क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे तो 3.75 में से जब हम -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.75। तो हमारा जो सही आंसर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा 1.75 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में इसमें आता है रॉन्ग टर्म। इसमें क्या होगा इस प्रकार के संख्या श्रृंखला में होता क्या है एक सीरीज लिखा रहेगा, ठीक है। एक सीरीज लिख देगा और उसमें से पूछेगा कि इसमें जो नंबर दिया गया है इसमें से आपको बताना है कौन सा नंबर गलत है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है 2 4 8 16 और 16 के बाद से दे दिया है 48, 48 के बाद से दे दिया है 64 और 64 के बाद से दे दिया है 128, ठीक है। तो आपको इसमें से ढूंढ करके बताना है कि कौन सी संख्या इसमें गलत लिखा गया है, ठीक है। तो हम पहले जांच करेंगे कि किस प्रकार आगे की तरफ बढ़ा है, ठीक है। तो 2 में देखिए 2 में 2 से गुणा करके आगे बढ़ा है तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, फिर 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8, फिर 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16। अब देखिए 16 में जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16 में 2 से गुणा करेंगे तो 32 होना चाहिए
ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया 48 जो कि हमारा गलत है। तो रॉन्ग टर्म देखिए यहाँ पे रॉन्ग टर्म यानी गलत संख्या को ढूंढना है। तो यहाँ पे हमारा 32 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे दिया क्या, जो 48 हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48 ही हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 16 में 2 से गुणा करते तो क्या आता, 32, और 32 में 2 से गुणा करते तो 64, फिर 64 में 2 से गुणा करते तो 128 हो जाता था, ठीक है। तो इसमें गलत नंबर को ढूंढना है। तो हमारा गलत नंबर क्या है, 48, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 48, ठीक है। चलिए इसमें एक और देखते हैं। एग्जाम्पल है 7, 9, 16, 25, 41, 68, 107, 107 के बाद दे दिया है 143। तो देखिए इस प्रकार की जब श्रृंखला दिया रहे तो रॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, यानी इसमें आपको गलत ढूंढना है कि गलत कौन सा अंक दिया गया इसमें, ठीक है। तो ध्यान रहे यहाँ पे देखिए 9 और 7 को जोड़ करके कितना लिखा है, 16, यानी 7 प्लस 9 करके क्या लिख दिया है, 16। अब देखिए 16 में 9 जोड़ दिया यानी 16 प्लस 9 कितना कर दिया, 25। आपको ध्यान रहे कि पहला और दूसरा संख्या जोड़ करके तीसरा लिखा है, और तीसरा और दूसरा जोड़ करके चौथा लिखा है, फिर देखिए चौथा और तीसरा जोड़ करके पांचवा लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 16 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो देखिए हमको 41 देगा, ठीक है, 41 भी सही है। अब क्या करेंगे, जब हम फिर 25 में जब 41 जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 6 और 6 यानी 66 आएगा। तो हमारा इस यहाँ पे क्या दे दिया है, 68 दिया है, जो कि हमारा गलत है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 68 ही, क्योंकि हम गलत टर्म चुनना है। तो यहाँ पे गलत संख्या क्या है, 68, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए 66, ठीक है। तो इसमें गलत क्या है, 68, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए अगला टाइप में चलते हैं। अगला टाइप है अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो अल्फाबेट में आपको देखिए ये ध्यान होना चाहिए कि ABCD आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। ए कितना नंबर पे आता है, बी कितना नंबर पे आता है, सी कितना नंबर पे आता है, ठीक है, जेड कितना नंबर पे, ये नॉर्मली आपको याद होना चाहिए, तभी ये अल्फाबेटिकल सीरीज आपसे बढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं कि ए कितना नंबर पे रहता है, बी कितना नंबर पे रहता है। ये तो नॉर्मली 1 नंबर पे रहता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे और डी 4 नंबर पे, ठीक है। ऐसा ही हमको याद करना पड़ता है। लेकिन एक वर्ड आता है ई जो टी, ठीक है, ई जो टी। इसमें देखिए ई आएगा 5 नंबर पे, जे आएगा 10 नंबर पे, ओ आएगा 15 नंबर पे, टी आएगा 20 नंबर पे और वाई आएगा 25 नंबर पे, ठीक है। ध्यान रहना चाहिए आपको। और इसके बाद से अब जो संख्या पूछे तो देख लीजिए, अगर एच की बात करें तो एच देख लीजिए किसके किसके बीच में आएगा, ई एफ जी एच, यानी इससे 3 आ गया तो 5 में 3 जोड़ देंगे 8 आगे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक प्रकार का ये सूत्र है जिसे आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है बी डी एफ आई एल पी, टी के बाद से दे दिया है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बी कितना नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, और डी कितना नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, पहले 2 जोड़ दिया है और फिर डी के बाद से क्या लिखा है, एफ, तो यानी डी ई एफ, यानी फिर इसमें 2 लिखा है, 2 जोड़ करके आगे लिखा है। अब देखेंगे कि एफ से आई तक गया है तो कितना जोड़ करके लिखा है, तो देखिए यहाँ पे 3 जोड़ करके लिखा है। तो देखिए पहले 2 बार जोड़ा है, तो फिर यहाँ पे 3 2 बार जोड़ेगा, ठीक है। एफ में जब 3 जोड़ेंगे तो आई आ जाएगा, फिर जब आई में हम 3 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा, ठीक है। अब एल में देखिए 4 जोड़ करके पी लिखा है, एल के बाद से होता है एम एन ओ पी, देखिए तो 4 जोड़ करके आगे लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 प्लस कर देंगे, ठीक है, पी हो गया। अब पी में जब हम क्या करेंगे, फिर देखिए 4 ऐड करेंगे, तो पी में जब 4 ऐड करेंगे तो पी क्यू आर एस टी, यानी जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, टी, टी जो कि सही आंसर होगा, ठीक है। जो आगे इसमें लिखेंगे +4 करके लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन कौन सी संख्या रहेगी, ठीक है। तो नॉर्मली आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ए के बाद से ए में 2 जोड़ करके सी लिखा है, तो फिर हम क्या करेंगे, सी में देखेंगे कितना जोड़ करके एफ लिखा है, तो सी के बाद से क्या होता है, डी ई एफ, यानी 3 जोड़ दिया है, 3 जोड़ करके एफ लिखा है। अब देखिए 2 जोड़ा है फिर 3 जोड़ा है, तो निश्चित रूप से जो अगला पद लिखेगा उसमें 4 जोड़ करके लिखेगा। तो एफ के बाद से क्या आता है, जी एच आई जे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है जेड, और जेड के बाद से क्या लिखा है, एक्स, यानी निश्चित रूप से यहाँ पे देखिए क्या किया है, 2 माइनस करके लिखा है, ठीक है। तो जे एक्स में फिर जब हम 2 यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो यू आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यू में 4 माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। तो यू में जब 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे क्यू हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।